आज बात करेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी से हम किस तरह बच सकते हैं। आज बहुत सुनने में आता है कि बच्चा जो था वो हमारी ट्यूब्स में रह गया, यहाँ पे रह गया, और जिसकी वजह से जब बच्चा बड़ा होता है तो ट्यूब्स में तो इतनी जगह नहीं होती कि वो बढ़ते हुए बच्चे को एकोमोडेट करे, तो ट्यूब रप्चर हो जाती है और ये इमरजेंसी कंडीशन है। और इस केस में डॉक्टर्स आपकी एक ट्यूब को निकाल देते हैं, फिर आपके पास सिर्फ एक ही ट्यूब बचती है, मतलब आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस 50% कम हो जाते हैं। ऐसा आपके साथ ना हो, उसके लिए जानेंगे कि क्या क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इस वजह से होती है कि ट्यूब्स की आपकी फंक्शनलिटी अच्छी नहीं है। ट्यूब्स आपके जो अंडा यहाँ बन रहा है ओवरीज में, उसको ढकेल कर बाहर नहीं ला पा रही हैं, या जो जाइगोट बना है उसको बाहर नहीं ला पा रही हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सम टाइम हमें पेल्विक इन्फेक्शंस रहते हैं जिनकी जानकारी महिला को खुद नहीं रहती है कि उसको पेल्विक इन्फेक्शन है। थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज या येलो कलर का पानी जाता रहता है, तो हम लोग उसको अवॉइड करते रहते हैं। पेल्विक इन्फेक्शन के केस में भी ट्यूब्स की फंक्शनलिटी कम हो जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी वजाइना के पीएच को मेंटेन करना है। तो योनि प्रक्षालन आप रेगुलर बेसिस पे करिए। मेरा एक वीडियो है वो देखिए, जिसमें मैंने योनि प्रक्षालन किस काढ़े से करना है, कैसे करना है, वो बताया। दूसरा, आपकी ट्यूब्स की फंक्शनलिटी अच्छी रहे, इसके लिए आपका पाचन बहुत अच्छा होना जरूरी है। आयुर्वेद में बताया है कि जब आपके शरीर में क्लेद बढ़ जाता है या आम्ल की प्रधानता हो जाती है, तो उस केस में भी ट्यूब्स में गंदगी भर जाती है। तो उसके लिए आप रोज शुंठी मतलब ड्राई जिंजर का काढ़ा आपको आधा कप सुबह और आधा कप शाम को पीना चाहिए। आपकी ट्यूब्स की फंक्शनलिटी अच्छी रहे, इसके लिए आपको एब्डोमेन पर अपने लोअर नाभि से नीचे नीचे कैस्टर ऑयल से मसाज जरूर करनी चाहिए, ताकि वो ट्यूब्स की आपकी फंक्शनलिटी भी बढ़ाएगी, आपकी ट्यूब्स का ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस करेगी। और सबसे ज़्यादा जरूरी है वात अनुलोमन। वात अनुलोमन का मतलब होता है कि आपकी अपान वायु है जो, वो प्राकृत रहनी चाहिए। तो आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होना चाहिए। इसके लिए आप त्रिफला चूर्ण या फिर आधा चम्मच कैस्टर ऑयल हफ्ते में 2 बार इंटरनली भी ले सकते हैं, ताकि आपकी आते क्लियर रहे, वात अनुलोमन होता रहे। ये सारी बातें तो होगी जो आपको खुद करनी है, घर पे करनी है। और अगर आप बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं और आप चाहते कि ऐसी कोई मिस हैपनिंग आपके साथ ना हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो प्रोसीजर मैं बताने जा रही हूँ वो है उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती के माध्यम से हम यहाँ से दवाइयाँ डालते हैं आपके बच्चेदानी में। वो दवाइयाँ धीरे धीरे ट्यूब्स के माध्यम से ट्यूब से होके निकलती है, और वो ट्यूब्स में जो भी गंदगी फंसी हुई है उसको क्लियर कर देती है। ट्यूब्स में सीलिया, बिल्कुल फिंगर्स के रेसे होते हैं बाल के नुमा, वही काम करते हैं बच्चे को बाहर लाने का। तो उन सीलिया की भी फंक्शनलिटी बढ़ाती है। तो अगर आप कंसेप्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उत्तर बस्ती जरूर कराएं। उत्तर बस्ती की 2 से 3 सिटिंग में ही आपको फायदा मिल जाएगा। और अगर गर्भाशय शोधन कराना चाह रहे हैं तो भी उत्तर बस्ती आपको फायदा करेगी, ताकि आपका इम्प्लांटेशन हेल्दी रहे। और बीज शुद्धि तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकने की बात करें तो ये मेरे बताए हुए नुस्खे सारे और उत्तर बस्ती कराना बिल्कुल भी ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात जो है कि एक्टोपिक, ये तो बचने के उपाय मैंने आपको बता दिए। अगर एक्टोपिक हो गई है और आपकी एक ट्यूब निकल चुकी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपकी दूसरी ट्यूब में भी कहीं ना कहीं कोई दिक्कत डेफिनेटली रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भी फॉलो करनी है। उत्तर बस्ती डेफिनेटली आपको कराना है, ताकि बची हुई एक ट्यूब से हम हेल्दी कंसेप्शन कर सके और अपनी ट्यूब को भी प्रिजर्व रख सके। ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपकी कोई भी समस्या रहती है तो रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करिए। नंबर है 9770743237। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।